आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु आज ही पिताजी का एक और संदेश आया है और उन्होंने मुझे शीघ्र ही वापस आने के लिए लिखा है। कुमार युधाजित, बड़े महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हम भी तुम्हें अधिक नहीं रोक सकते, अन्यथा हमारी इच्छा अभी तुम्हें भेजने की नहीं थी। देवी कैकेयी की भी यही इच्छा थी कि तुम कुछ दिन और अयोध्या में रहते। मैंने तो भैया से बहुत आग्रह किया था, किंतु आज पिताजी के पुनः आदेश आने पर मैं चुप रहने के लिए विवश हो गई। आपने हमें याद किया पिताजी? हाँ भरत, तुम्हारे मामा आर्य युधाजित चाहते हैं कि आज ही कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया जाए। आज ही? क्यों मामा जी, आपको हमारी अयोध्या अच्छी नहीं लगी? ये बात नहीं कुमार भरत, तुम्हारे नाना जी ने मुझे शीघ्र लौट आने का आदेश भेजा है। भरत, तुम्हारे नाना जी का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। वो तुम लोगों को देखने के लिए बड़े इच्छुक हैं। भैया का आज ही प्रस्थान करना अति आवश्यक है। तुम दोनों जाकर माता कौशल्या और सुमित्रा से जाने की आज्ञा ले लो। सबसे पहले राम भैया और भाभी से विदा मांगता हूं। अच्छा। आपसे विदा लेने आया हूं भैया। मैं और शत्रुघ्न आज मामा जी के साथ जा रहे हैं। तो आखिर मामा जी नहीं माने, हमसे छीन कर ले जा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, जाओ, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से बिता कर आओ। वहां के आनंद में भी आपकी याद तो क्षण भर के लिए भी नहीं जाएगी भैया। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा, परंतु नाना जी का मन भी रखना आवश्यक है ना। जानते हो भरत, मेरा भी बहुत मन करता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा होगा। परंतु पिताश्री के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। जब मैं और लक्ष्मण गए थे तब तुम और शत्रुघ्न यहां थे। अब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं और लक्ष्मण माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु एक बात याद रखना भरत, यदि मेरा मन नहीं लगा तो मैं तुम्हें जल्दी बुलवा लूंगा। ऐसा ही करना भैया, किसी बहाने जल्दी ही बुला लेना। महर्षि, हम जब भी जाने की बात उठाते हैं तो महाराज दशरथ किसी न किसी प्रकार बात टाल देते हैं। हम जानते हैं कि महाराज के आग्रह के पीछे आपका भी संकेत रहता है। सच है मुनिराज, अयोध्या नरेश की तरह हमारा भी मन नहीं करता आपको विदा करने के लिए। मन तो हमारा भी नहीं करता यहां से जाने के लिए। आपके और श्री राम के दर्शन नित्य होते रहें, इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। परंतु आप तो जानते ही हैं
कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। इसलिए आप महाराज से यह कहने की कृपा करें कि अब हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। आपको विदा करना बड़ा कठिन है मुनिवर। आपकी ही कृपा से आज सूर्यवंश की कीर्ति को 4 चांद लग गए हैं। हम तो समझे थे कि अब आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। ब्रह्म ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मेनका की आसक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। मेरी कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही भूल से उसकी सहस्रों वर्षों की तपस्या मोह के थोड़े ही क्षणों में नष्ट हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। जब मेनका इंद्र की आज्ञा से हमें भरमाने पृथ्वीलोक पर आई, उस समय हम अपने तपोबल के तेज से दिव्यमान होकर पूर्ण सिद्ध हो चुके थे। उसी कारण हमारे अंदर बहुत अहंकार था कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं। इतने बड़े अहंकार को एक स्त्री के झूठे हाव भाव ने कुछ ही समय में चूर चूर कर दिया। हम सब कुछ समझते हुए भी नारी शरीर के मोह में फंस गए और उस एक ही क्षण में हमारे तप का सारा तेज क्षीण हो गया। माया बड़ी ठगनी है राजन। वो कई रूपों में मनुष्य को फंसा लेती है। जिस समय की बात तुम कर रहे हो उस समय माया ने हमारे अहंकार का रूप धर लिया था। यहां तक कि देवतुल्य महर्षि वशिष्ठ, देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, उन पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की मूर्खता हम कर बैठे। परंतु इन क्षमा मूर्ति की अनुकंपा और दया से ही हम उस माया जाल से बच निकले। आज फिर हमें आपके अपार स्नेह के रूप में वही माया का मोह जाल दिखाई दे रहा है। हमारा मोह का जाल नहीं है प्रभु। हम तो श्री चरणों की पूजा करना चाहते हैं। केवल भावना का नैवेद्य है हमारा। तो यही भावना का नैवेद्य तो मोह की जड़ है राजन।
शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। महामुनि वशिष्ठ, अब हमें आज्ञा दीजिए। मुनिवर, आपके यहाँ रहने से जो आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर छाया रहता है, उससे वंचित होने को हमारा मन नहीं होता। फिर भी साधु और नदी का रुकना उचित नहीं होता। इसीलिए राजन, हम विश्वामित्र जी की बात का समर्थन करते हैं। आप दोनों गुरुजन हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ेगी। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र से कहकर आप ब्रह्मऋषि के प्रस्थान की व्यवस्था करा दीजिए। कल्याणमस्तु। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। केस पके तन प्राण थके, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो तप, अपनो जन्म सुधारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो तप, अपनो जन्म सुधारो। करो तप, अपनो जन्म सुधारो। गुरुदेव, महाराज श्री दशरथ जी आश्रम में पधारे हैं। महाराज दशरथ चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो। आपका स्वागत है राजन। एक साधु के आश्रम में अकस्मात आगमन, निश्चय ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। हाँ गुरुदेव, हम आपसे कुछ अपने मन की बात एकांत में करने आए हैं। यदि आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके हों तो थोड़ा सा समय प्रदान करने की कृपा करें। अवश्य। कहते हैं गुरु की कृपा हो तो सारे मनोरथ बिना प्रयास के ही सफल हो जाते हैं। मैंने भी इस जीवन में जो कुछ पाया है वो इन्हीं चरणों की पूजा से पाया है। प्रभु, अब मेरे मन में एक ही अंतिम अभिलाषा रह गई है, वो भी आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं राजन। आप निश्चिंत मन से अपना मनोरथ कहिए। हे मुनिवर, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। सेवक, मंत्रीगण, नगर निवासी, यहां तक कि शत्रु भी उसका आदर करते हैं। सारी प्रजा को वो वैसे ही प्रिय है जैसे मुझे और आपको। इसलिए मैं अयोध्या का राज्यभार
अब उसको सौंपना चाहता हूं। हे नाथ, यदि आप राम को राजपद प्रदान करने की आज्ञा दें तो अपनी आंखों के सामने राम का राज्याभिषेक देखने की लालसा पूरी हो जाए। फिर ये शरीर रहे न रहे, मुझे इसका पछतावा नहीं रहेगा। महाराज, आपकी बात से हमें अपार आनंद प्राप्त हुआ है। आपका प्रस्ताव अति उत्तम और उचित है, परंतु इसके लिए आपको एक राज्यसभा का आयोजन करना चाहिए। उसमें उपप्रदेशों के सामंत राजाओं, समस्त मंत्रियों, अधिकारियों, देश के विचारकों, प्रजा के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनसे इस प्रस्ताव की स्वीकृति लेनी चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से राम को राजपद दिया जाए। यही आपके वंश की परंपरा रही है, आपको भी यही करना चाहिए। परम पूज्य गुरुजन एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों की भांति मैंने भी आज तक प्रजा को अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं। परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूं। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें, अथवा मेरे विचार में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी निस्संकोच बताने की कृपा करें। महाराज, आपने तो जैसे हमारे मन ही की बात कही है। आपके इस प्रस्ताव का हम सब की ओर से पूर्ण रूप से अनुमोदन है महाराज। हम सब एक मत से आपका समर्थन करते हैं। क्यों? किस लिए स्वीकार है? क्योंकि यह प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा, यह हमारी इच्छा है, इसलिए आप सबने हमारे प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आप किन कारणों से राम को राजा स्वीकार कर रहे हैं, हम वो जानना चाहते हैं। राम सत्यनिष्ठ हैं, सत्यवान हैं और शीलवान हैं। वो कोमल स्वभाव वाले हैं, मीठा और सत्य बोलते हैं। वो प्रजा का दुख सुख बांटते हैं और जो दुखी होता है उसे सांत्वना देते हैं। वो शत्रुओं से देश की रक्षा भी कर सकते हैं। वो सुरासुर और मनुष्यों के पूर्ण शस्त्रास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनमें स्वामी और सखा दोनों के रूप एक साथ दिखाई देते हैं। यही सबसे उत्तम गुण है उनका। यही एक अच्छा राजा होने का लक्षण भी है कि प्रजा एक स्वामी की तरह उनका आदर सत्कार भी करे और एक सखा की तरह उस पर भरोसा भी रखे। इन सब कारणों से राम राजा होने के सर्वथा योग्य है। महाराज, सारी सभा इसका समर्थन करती है। अब राम को राज्यसभा में बुलाकर आप उन्हें इस निर्णय से अवगत करें। आर्य सुमंत्र। जी महाराज। राम को राज्यसभा में आने के लिए संदेश भेजा जाए। राज्यसभा में हमें बुलाया है, किस कारण? कारण राज्यसभा में पहुंचने पर ही विदित होगा आर्य कुमार। शीघ्र पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा ही महाराज का आदेश है। पिताश्री का आदेश राज्यसभा में आने के लिए? कहीं हमसे कुछ चूक तो नहीं हो गई? नहीं आर्यन, आपसे चूक होना संभव नहीं। कोई आवश्यक राज्य कार्य होगा। देवी ठीक कह रही राजकुमार। राज्यसभा में उप प्रदेशों के सामंत, समस्त मंत्रीगण, गुरुजन और प्रजा के विशेष प्रतिनिधि विशेष कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं और आपको शीघ्र बुलाया गया है।
पुत्र राम श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपके आदेश पर आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। राम, सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनोगे। तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं, और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं। इसीलिए तुम युवराज पद स्वीकार कर राज्यभार को संभालो। पूज्यवर, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए राज्यपद ग्रहण करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सबने ऐसा सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान से अधिक स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में अपने प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरे ही आचरण में कोई खोट होगा, तभी आप सबने मेरे लिए ऐसी अनुचित बात सोच ली। इसमें इनका कोई दोष नहीं राम, यह प्रस्ताव मेरा है। मैंने अपनी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग लिए, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा, प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर विश्राम करना चाहता हूं। प्रजा की सेवा करने के लिए राज्यपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री। जनसेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी करता रहूंगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और मैं आपके छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की सेवा करता रहूं। पिताश्री, हमें अपने चरणों की छाया से वंचित न कीजिए। राम, तुम ही ऐसी बात कर सकते हो, क्योंकि तुम मर्यादा की मूर्ति हो। परंतु पुत्र, तुम अपने पिता के मोह में अपने पिता का हित भूल गए। पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते तो मेरे कल्याण की बात सोचते, ऐसे वचन न कहते जिनमें केवल पुत्र का मोह दिखाई देता है, मित्र की मित्रता नहीं। प्रभु, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता? इसका उत्तर मैं देता हूं राम। कहिए गुरुदेव। इस संसार में 4 पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वीर पुरुष जब अपने धर्म, अर्थ और काम की साधना करके पूर्ण काम हो जाते हैं, तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वो अपना आध्यात्मिक विकास करें। ये जीवात्मा कहीं और से इस शरीर में आई है। इस शरीर ने एक दिन मर जाना है, इसलिए उसके पश्चात उस जीव को आत्मा से आगे कहां जाना है, उसका विचार करना, आगे के रास्ते का सुधार करना,
यह भी एक परम कर्तव्य है। इससे पहले कि मृत्यु आकर उसके सांसारिक बंधन तोड़ दे, मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं उन बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ कर सके। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पिता भी अपने परलोक को संवारने का साधन कर सके? पितृमोह के वशीभूत तुम उनके पैरों की जंजीर क्यों बनना चाहते हो? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखो, कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। भावना और मोह को छोड़ दो। गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। यह ऐसा ही एक क्षण है। राम, गुरु जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, यह हमारी आज्ञा भी है और हमारी विनती भी। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं तो आपका पुत्र और आपकी प्रजा दोनों ही प्रकार से आपका आज्ञाकारी हूं। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपना धर्म मानकर अंगीकार करूंगा। राजा रामचंद्र की, 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 राम, जिस पिता की आंखों के सामने उसके पुत्र की इस तरह जय जयकार हो, उसकी खुशी का अनुमान कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव, अब राम के अभिषेक में विलंब करने का कोई भी कारण मैं नहीं देखता। हम सबकी सम्मति में यह शुभ कार्य अतिशीघ्र होना चाहिए। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। हम सबकी इच्छा है कि श्री राम का अभिषेक अपनी आंखों से देखकर ही वापस जाएं। कल चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, इसलिए अभिषेक के लिए कल का दिन ही अति उत्तम है। कल? इतनी जल्दी? भरत और शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। राजकुमार भरत इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। मेरे विचार में यह निर्णय राजनीति के अनुसार उचित है। दूसरा मुहूर्त देर से मिलेगा, इसलिए आज ही चारों ओर घोषणा कर दी जाए कि कल प्रातः श्री राम का राज्याभिषेक होगा। आर्य सुमंत्र, गुरुदेव वशिष्ठ और महर्षि जाबाली के आदेशानुसार अभिषेक की सारी तैयारी कराओ। राम, तुम्हें भी गुरु की आज्ञा अनुसार कुछ व्रत पूजा आदि करने होंगे। क्या कह रहे हो सुमित्रा पे? मेरे राम का राज्याभिषेक होगा? हाँ दीदी, लक्ष्मण ही तो समाचार लेकर आया है। हाँ बड़ी माँ, महाराज ने राजसभा में घोषणा की है, सामंतों, मंत्रियों और सारी प्रजाजनों के सामने कि कल राम भैया का राज्याभिषेक होगा। सच? हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, ये सब तेरी दया है। लो, राम भैया भी आ गए। माता, पिताश्री ने कहा है कल मेरा अभिषेक होगा। मैं आपके श्री चरणों में आशीर्वाद मांगने आया हूं। चिरंजीव हो मेरे लाल,
अयोध्या की राजलक्ष्मी से युक्त होकर माताओं को, बंधु बांधवों को, समस्त प्रजाजनों को आनंदित करते रहो। आशीर्वाद दो मां। जीते रहो। राजा बनकर सूर्यवंश की आभा को और तेजस्वी करो। मेरी जन्म भर की हुई भगवान विष्णु की आराधना सफल हो गई। कुल देवता तेरा मंगल करे और तुम्हें सूर्यवंश की कीर्ति की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करे। माता, आपका आशीर्वाद और ममतामयी मंगल कामना ही मेरा बल, मेरा संबल, मेरी जीवन नौका की पतवार है। लक्ष्मण जी, आज तक तुम अपने बड़े भैया के स्नेह की शीतल छाया में ही रहते आए हो, परंतु आज से तुम्हें अपने राजा के प्रथम सेवक, उनके अंग रक्षक और आदर्श राजभक्त का जीवन बिताना होगा। आज से राम तुम्हारे प्रभु हैं। मुझ में और लक्ष्मण में तो कोई अंतर नहीं है मां। लक्ष्मण तो मेरी द्वितीय अंतरात्मा है। जो मैं हूं वही लक्ष्मण है। जो भोग मैं भोगूंगा, लक्ष्मण सदा समान रूप से उसमें सहभागी बना रहेगा। लक्ष्मण, मेरा जीवन, मेरा राज्य वैभव सब तुम्हारे लिए है। भैया, मेरा जीवन जन्म से ही इन श्री चरणों की सेवा में समर्पित रहा है और रहेगा ही। राम लक्ष्मण, जाकर ये सुखद समाचार सीता और उर्मिला को भी सुना दो। हाँ बड़ी माँ, राजमहल में ये बात मेरे सिवा किसी को पता नहीं। चलो भैया, भाभी सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। जय श्री राम। अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। भरत के विवाह उत्सव में उनके मामा युधाजित पधारे हुए थे। तभी रानी कैकेयी के पिता राजा अश्वपति के अस्वस्थ होने का समाचार आया। माता ने भरत और शत्रुघ्न को मामा के साथ कैकेयी देश जाने का आदेश दिया। दोनों भाइयों ने बड़े भाई राम और भाभी सीता के चरण स्पर्श कर विदा प्राप्त किया। राम का भी मन भरत के संग जाने को हुआ, पर माता पिता की सेवा के कारण वे अयोध्या में ही रुक गए। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र ने भी विदा लेने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने उन्हें रोकना चाहा, पर विश्वामित्र बोले, नदी और साधु का एक स्थान पर रुकना उचित नहीं है राजन। जाते जाते उन्होंने जीवन का मर्म समझाया कि सांसारिक कर्तव्यों के पश्चात मनुष्य को अध्यात्म की ओर मुड़ना चाहिए। इन वचनों ने दशरथ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श कर राम को उत्तराधिकारी घोषित किया और सभा में जय घोष गूंज उठा। राजा रामचंद्र महाराज की जय।